आज से हम आपकी 12th क्लास की चैप्टर वाइज जितने भी कार्टून्स के, मैप्स के या फिर जो फेमस जो हस्तियां हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन में आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, शीत युद्ध का दौर। तो इसमें कौन कौन से कार्टून के क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो, सबसे पहले ही ये एक कार्टून का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मैं इसे जूम कर देती हूँ। देखो, इस चित्र को, इस पिक्चर को देखने से क्या पता चल रहा है? देखो, इसमें नीचे दिया गया है, ये दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप इसमें दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे कि यूएसएसआर भी बोला जाता है, की विजय को इंगित करते हैं। ठीक है। पहले चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है? पहला जो चित्र है इसमें अमेरिकी सैनिक, थोड़ा और जूम कर देते हैं इसे। अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, देखो बच्चों, ये अमेरिकी सैनिक है और ये जापान के आइवो वीमा में अमेरिकी झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है। ये बात करी जा रही है जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। और हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था इन 1945 में। ठीक है। दूसरा जो चित्र है इसमें देखते हैं क्या दर्शा रहा है ये चित्र। इसमें समाजवादी सोवियत गणराज्य, इट मीन्स की यूएसएसआर के जो सैनिक है वो मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग, जो कि कहां पर है? ये है बर्लिन। बर्लिन कौन सी कंट्री में है? इन जर्मनी। पर अपना झंडा फहरा रहे हैं। देखो बच्चों, जहां पर भी ये वाला साइन आ जाए, ठीक है, इट मीन्स कि ये है कम्युनिज्म का साइन। ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो साइन है, जो लोगो है, और उस टाइम मेन जो कम्युनिस्ट कंट्री कौन थी? वो थी यूएसएसआर। ठीक है। तो ये जो दो है चित्र, जो ये दो आपकी पिक्चर है, इसमें देखो फर्स्ट वाले में तो अमेरिका अपना झंडा लहरा रहा है और दूसरे वाले पिक्चर में ये जो यूएसएसआर है, समाजवादी सोवियत गणराज्य भी जिसे कहा जाता है, ये अपना झंडा फहरा रहा है। ठीक है। हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं अब। नेक्स्ट पिक्चर देखो बच्चों, ये जो आपका मैप है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मैप किससे रिलेटेड है? देखो आप, क्यूबा मिसाइल संकट से रिलेटेड है ये मैप आपका। ठीक है। हम्म, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट में ये चित्र क्या दर्शा रहा है? देखो बच्चों, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, जिसमें कि ये है पूरा एरिया अमेरिका का। ठीक है। इसे कहा जाता है अमेरिका। ठीक है। और ये वाला हमारा पोर्शन है साउथ अमेरिका का। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई क्यूबा की आप लोकेशन बताओ, वर्ल्ड में कहाँ पर है? ठीक है। तो क्यूबा को देखो यहाँ पर भी कहा गया है कि क्यूबा एक अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। बिल्कुल द्वीपीय देश है। देखो, अमेरिका के तट से लगा हुआ ये रहा द्वीपीय देश क्यूबा। ठीक है। तो मैप में आपको पता चल गया कि क्यूबा की लोकेशन कहाँ है। ठीक है। हम नेक्स्ट उस पे आते हैं हम। ये कुछ चित्र हैं जो कि बात कर रहे हैं कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध चला था उस टाइम क्या क्या घटनाएं हुई थी। ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो मैप है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? आपको पता है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो पूरा जो विश्व था वो दो गठबंधन में बट गया था। वो दो गठबंधन कौन कौन से थे? वो थे, एक गठबंधन था हमारा नाटो सदस्य का, ठीक है, और दूसरा था वारसा पैक्ट के सदस्य थे। ये दोनों ही जो गठबंधन बने थे ये एक तरह के सैन्य गठबंधन थे। ठीक है। पूरे विश्व के सामने ये चुनौती थी कि अगर आपको अपना विकास करना है, ठीक है, अगर आपको डेवलप होना है, तो या तो आपको मिलना पड़ेगा इस नाटो वाले गठबंधन में, ठीक है, नहीं तो आपको मिलना पड़ेगा इस वारसा पैक्ट के गठबंधन में। ठीक है। तो देखो, एक तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि शीत युद्ध का मुख्य अखाड़ा
ये था हमारा पूरा विश्व, लेकिन स्पेशली ये था हमारा यूरोप वाला एरिया। ठीक है, ये है यूरोप वाला एरिया पूरा। इसी के अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ पर संपन्न हुआ था, या द्वितीय विश्व युद्ध का अखाड़ा कौन सा क्षेत्र था? तो वो भी होगा हमारा यूरोप क्षेत्र। तो देखो बच्चों, इस मैप से हमें पता चल रहा है, जो इस पीले जिससे जो यहाँ पे जिस कंट्रीज में येलो कलर हो रहा है वो नाटो के सदस्य हैं, जिसमें रेड कलर हो रहा है वो वार्सा पैक्ट के सदस्य हैं। नाटो का तो आपको पता ही होगा, नाटो क्या है? ये है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक प्रकार की सैन्य संधि थी जिसे कि पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। और नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। और ये अप्रैल 1945 में ये संधि की गई थी। ठीक है, और इसमें मुख्यतः कौन से देश थे? इसमें अमेरिका प्लस पश्चिमी यूरोप के देश, ये जो देश हैं सारे, देखो बच्चों ये पूरा एरिया जो है यूरोप है। पश्चिमी यूरोप कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया। जितने भी कंट्रीज में येलो कलर हो रखा है, पीला कलर हो रखा है, वो सारे आते हैं पश्चिमी यूरोप में। ठीक है, तो इस तरह से देखो कौन कौन सी कंट्रीज है नाटो में शामिल। सबसे पहले है ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस है, स्पेन है। आपको कंट्रीज का पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेट है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि भाई कोई सी भी कंट्री दे देंगे कि भाई ये कंट्री बताओ आप जो है इस मैप में कहाँ पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। नॉर्वे देखो ये रहा, ये है हमारा डेनमार्क कंट्री। ये है नीदरलैंड, नीदरलैंड के हेग में क्या स्थित है? ये स्थित है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जिसे कि आईसीजे भी बोला जाता है। बेल्जियम देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये है हमारा पश्चिमी जर्मनी। ये है स्विट्जरलैंड जो कि एक तटस्थ देश है। इटली ये रहा, ठीक है, ग्रीस जिसे यूनान भी कहा जाता है वो यहाँ पर स्थित है। और तुर्की जिसे कि इंग्लिश में टर्की भी बोला जाता है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पैक्ट की तरफ। आपको पता है बच्चों, जब भाई नाटो ने, इट मीन्स कि पश्चिमी गठबंधन ने अमेरिका ने अपना एक सैन्य गठबंधन बना लिया इन 1945 में, तो भाई ये जो यूएसएसआर है हमारा, ठीक है, ये कैसे पीछे रह जाएगा भाई? इसे भी तो अपना एक गठबंधन बनाना होगा ना। तो इसलिए इसने भी अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा इसने वारसा पैक्ट। और ये वारसा पैक्ट लागू किया गया था इन 1955 में। ठीक है, इसमें सारे, यूएसएसआर तो इसका मेन था, सोवियत संघ इसका मेन था, और इसके जो साथी देश थे वो थे हमारे पश्चिमी सॉरी पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो इसके साथी देश थे। तो वार्सा पैक्ट में कौन कौन से सदस्य हैं इसके देश, हम देख लेते हैं। सोवियत संघ है, पोलैंड है, ठीक है, ये है पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, इसके अलावा हंगरी है, रोमानिया, बुल्गारिया, ये कुछ मेन इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, अब बच्चों आप ये यहाँ देखो, आपको पता है कि एक बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया था शीत युद्ध के समय, जो कि शीत युद्ध का प्रतीक भी थी। ठीक है, जिसने क्या किया था कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग कर दिया था, दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया था। तो आप ये देखो, देख सकते हो आप लोग, देखो ये है हमारा पूर्वी जर्मनी राइट साइड, और ये है हमारा पश्चिमी जर्मनी लेफ्ट साइड। ये देखो, इस दीवार के द्वारा पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, अब देखो, इस जो ये ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन हमारा बॉक्स है, इसमें अन्य कम्युनिस्ट देश थे, वो कौन कौन से थे भाई? युगोस्लाविया, हालांकि ये एक कम्युनिस्ट देश था उस टाइम, लेकिन ये युगोस्लाविया नेम कंट्री, जिसे कि गुट निरपेक्ष कंट्रीज भी बोला जाता है, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसका मुख्य एक देश था युगोस्लाविया। ठीक है बच्चों, और बाकी ये जो अन्य देश हैं ये एक तरह से तटस्थ देश थे, जिसमें कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देश और स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश शामिल थे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे आते हैं।
देखो, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई पहली दुनिया कौन सी थी, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। भाई ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे दुनिया को बांट सकते हैं हम? तो देखो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हमें समझना जरूरी है। पहली दुनिया क्या होती है? पहली दुनिया वो है जो कि अमेरिकी समर्थित देशों से बनी हुई है। ठीक है, वो है हमारी पहली दुनिया, जो कि अमेरिका समर्थित देशों का गुट है। इसके अलावा जो पूंजीवादी को मानती है, ठीक है, पूंजीवाद को ये बहुत ज्यादा मानती है, उसे कहा जाता है पहली दुनिया। दूसरी दुनिया कौन सी है भाई? दूसरी दुनिया जो कि सोवियत संघ का समूह देश है। इसके अलावा ये मानती है समाजवाद को। और तीसरी दुनिया जो है, ये है हमारी नेम कंट्रीज, जिसे कि गुट निरपेक्ष कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो दो कार्टून है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्टून है आपके, जो कि काफी बार एग्जाम में आए हैं। देखो, इस कार्टून में आपको देखकर क्या पता चल रहा है कि देखो, ये जो आदमी है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसएसआर। इट मीन्स कि ये सोवियत संघ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो एक लेडी बैठी है, इसकी बेल्ट पे देखो लिखा हुआ है यूएस। यूएस इट मीन्स कि अमेरिका। और ये जो आदमी है, ये, इसकी शक्ल से ही आपको लग रहा है कि भाई ये तो चाइना का है। ठीक है, तो ये जो चित्र है, ये क्या दर्शा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, यूएसएसआर और जो यूएस है, अमेरिका और सोवियत संघ आपस में बैठे हैं आराम से। लेकिन जो यूएस है, जो अमेरिका है, वो चुपचाप जो है चाइना के साथ अपने संबंध बना रहा है, बिना यूएसएसआर को बताए हुए। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये दोनों जो कार्टून है, नीचे वाला भी कार्टून, ठीक है, ये वाला, ये जो दोनों कार्टून है, ये मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य, इट मीन्स की यूएसएसआर, को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ में गुपचुप दोस्ती गांठी थी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में और भी आपको जानकारी जुटानी है। और दूसरा कार्टून जो है, हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कार्टून, कि ये कार्टून जो है आपको क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे नीचे यहाँ पे भी देख लो, राजनीतिक बसंत कहा गया है इसे, कि चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कार्टून के ऊपर। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये एक इंसान है, ये एक व्यक्ति बैठा है, हमें नहीं पता कौन है ये। ठीक है, अब देखो, इनकी थाली में क्या लिखा है? वियत कोंग। ठीक है, और अब आपको पता चल गया होगा, आपने अपने लेसन में पढ़ा है कि अमेरिका ने वियतनाम पर भी हस्तक्षेप किया था। देखो, आपको ऊपर दिखा देते हैं। देखो, कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप, और अमेरिका ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। ये देखो, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति वो थे हमारे, ये अम, ये राष्ट्रपति थे जॉनसन। ठीक है, तो इन राष्ट्रपति जॉनसन को लगा कि भाई मैं वियतनाम को आसानी से, भाई ये तो मेरी थाली में परोसा जाएगा, और मैं आसानी से जो है इसको भी हड़प लूंगा। ठीक है, इसे अपने गुट में मिला लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो, कितने आराम से, देखो, ये वियतनाम इनकी जो थाली है इसमें परोस दिया गया है, और ये इनको खाने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन वियतनाम ने क्या किया? उल्टा इन्हें ही काट लिया। ठीक है, वियतनाम भी एक ऐसी कंट्री है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, और यहाँ भी इसी तरीके के जो सी फूड है वो खाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो,
ये जो राष्ट्रपति जॉनसन हैं ये बड़ी खुशी खुशी ये सोचे थे कि भाई वियतनाम भी अब मेरी थाली में आ गया और मैं भी इसको जो है मतलब खा जाऊंगा या इसको हड़प लूंगा इस तरीके का। लेकिन वियतनाम को खाने की कोशिश करना इनके लिए भारी साबित हुआ। ये देखो, ये जो झींगा है, ठीक है, ये उल्टा इन्हीं को काट रहा है। ठीक है, तो भाई क्या पता चला इसमें हमें? इसमें ये पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं यहाँ पे भी दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है। आपको वियतनाम युद्ध के बारे में और जानकारी जुटानी है। तो वियतनाम युद्ध कब हुआ था? तो इसके बारे में ये होगा कि 1954 से 75 के बीच में अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, जो कि शीत युद्ध के दायरों में आता है। हम्म अब बच्चों आपको पता है कि आपका जो पहला वाला लेसन है इसमें किस किस बारे में बात की गई है? पहला गुट है हमारा अमेरिकी समर्थित गुट, ठीक है, जिसे कि बोला जाता है पहली दुनिया। दूसरा गुट है हमारा समाजवादी सोवियत गणराज्य, यूएसएसआर का, ठीक है, जिसे बोला जाता है दूसरी दुनिया। अब एक तीसरी दुनिया की बात भी ऊपर मैप में कही गई है। तो भाई ये तीसरी दुनिया कौन सी थी? ठीक है, आपको ऊपर मैप में बताया है मैंने। देखो एक मैप भी आया है ये वाला तीसरी दुनिया का। तीसरी दुनिया में कौन से देश शामिल है? देखो कितना बड़ा एरिया कवर था उस टाइम तीसरी दुनिया का भी। ठीक है, और तीसरी दुनिया में कौन से देश शामिल थे? ये देश थे गुट निरपेक्ष देश। ठीक है, अब ये गुट निरपेक्ष देश कौन थे, इसके कौन संस्थापक थे, अब इस बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये है हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें है जोसेफ ब्रॉस टीटो। ये युगोस्लाविया के शासक थे। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ ये लड़े थे और साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी इन्होंने बनाई रखी थी। युगोस्लाविया में एकता इन्होंने कायम करी। दूसरे हमारे कौन थे? देखो ये तो है हमारे फर्स्ट जो थे युगोस्लाविया के। ठीक है, सेकंड इनको तो आप सभी जानते होंगे। हाँ जी, ये कौन है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री, एशियाई एकता और अनौप निवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास इन्होंने किए थे और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की इन्होंने वकालत की थी। इन्होंने एक 1954 में एक पंचशील का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, तो दो मुख्य नेता तो ये हो गए। अब तीसरे मुख्य नेता जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, वो है हमारे हम्म, ये है हमारे तीसरे मुख्य नेता गमाल अब्दुल नासिर। ये कहाँ के थे भाई? ये थे मिस्र के। ठीक है, मिस्र के शासक, जिसे कि बोला जाता है इंग्लिश में इजिप्ट। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे। ठीक है, तो गमाल अब्दुल नासिर इसके गुट निरपेक्ष आंदोलन के तीसरे प्रमुख नेता थे, जो कि मिस्र के नेता थे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद का विरोध के लिए ये प्रतिबद्ध थे। इन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण की भी किया था और इनकी वजह से सन 1956 में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हुआ था। कौन सा संघर्ष? स्वेज नहर को लेकर। ठीक है, फोर्थ है हमारे सुकर्णो। सुकर्णो कहाँ से थे भाई? सुकर्णो थे इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने नेतृत्व किया था इंडोनेशिया में। ये समाजवाद और साम्राज्यवाद का विरोध इन्होंने किया था, उसके लिए ये प्रतिबद्ध थे। ठीक है, ठीक है बच्चों। और जो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था 1955 में, बांडुंग सम्मेलन क्या था? बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। और ये बांडुंग कहाँ पर है? ये बांडुंग है इंडोनेशिया में। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन के ये आयोजक थे और सैनिक विद्रोह में इनका तख्ता पलट हो गया था। ठीक है, अब जो हमारे पांचवें प्रमुख नेता हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये हैं हमारे
वॉमे एंड क्रूमा। ये फिफ्थ हमारे आपने पढ़ा होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख नेता, संस्थापक नेता और उनके देशों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका मैचिंग का भी आ सकता है कि भाई कौन सा नेता जो है वो किस कंट्री का है, या फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई आपको एक चित्र दे देंगे, उसमें ये पांचों नेता हैं, ठीक है, और आपको पहचानना है कि भाई ये तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे या दाएं से या बाएं से ये नेता कौन है, आपको उनका नाम बताना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि अलग से ही किसी एक नेता का आपको चित्र दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताओ इनमें से ये नेता कौन सा है। तब आपको इन सभी नेताओं की बच्चों शक्ल भी अच्छे से याद रखनी है कि कौन सा नेता कैसा दिखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पांचवे जो प्रमुख नेता हैं, नेता जो थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, वो थे वॉमे एंड क्रूमा। और ये कहाँ के थे? ये घाना, जो कि एक अफ्रीकन देश है, उसके पहले प्रधानमंत्री थे, आजादी की लड़ाई के अगुवा थे, अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर थे। इन्होंने नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका भी तख्ता पलट हुआ था। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है 12th क्लास का, इसके जितने भी कार्टून्स और मैप के क्वेश्चन थे ये कवर होते हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम सेकंड वाले चैप्टर के कार्टून के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे।